वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न मैथमेटिक्स में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइज आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के द्वितीय अध्याय बहुपद की प्रश्नावली 2.3 को हल करने वाले हैं। सो गाइज बिना वीडियो में देखिए हुए आइए हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सो गाइज जैसे कि आप सवाल देख सकते हैं पहला नंबर कि x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हमारा बहुपद दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो कि x³ + 3x² + 3x + 1 उसको जो हमको देना है x + 1 से भाग देना है और भाग देने पे इनकी निम्नलिखित जो दिया हुआ है इन सभी से भाग देना है एक करके और बताना है कि जब हम भाग दे रहे हैं तो उसका जो शेषफल है कितना आ रहा है। हम इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो हम भाग विधि से करेंगे और दूसरा जो सवाल हम है शेषफल प्रमेय से करेंगे। क्या करेंगे? शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके हम इसको कर सकते हैं। तो ये देखिएगा सबसे पहले हम भाग विधि से करते हैं फिर हम शेषफल विधि से करेंगे। जो विधि हम लोग को उपयुक्त लगेगा उसमें हम आगे उसी पे करते जाएंगे। सो गाइस देखो पहले भाग विधि से हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ x + 1 हो गया। आप जानते हो कि x + 1 में इसको कटाना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे x एक ठो है हमको 3 चाहिए यानी कि 2 हम रखेंगे तभी तो 2 1 3 होगा। यानी x² से अगर हम गुणा कराते हैं तो यहाँ हमारा x³ आएगा और यहाँ 1 से भी कराना पड़ेगा तो हमारा जो होगा यहाँ पे हो जाएगा x²। अब आप जानते हो कि ये घटता है तो हम यहाँ पे माइनस चिन्ह कर लेंगे यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ पे जो है 2 में से 3 में से 1 जाएगा तो हमारा बचेगा 2x²। देखिए यहाँ पे घटाया क्यों जाता है? जैसे मान लीजिए अगर आपने 6 से 35 को भाग देना है तो 6 5 38 कहोगे और यहाँ के बाद घटाते ही ना हो तो यही हमने घटाने के लिए यहाँ पे चिन्ह घटाने का दिया है। अब ऊपर से हम 3x उतारेंगे तो हमारा क्या होगा कि प्लस यहाँ पे देखो प्लस है तो प्लस यहाँ पे एक x है और हमको 2x² की जरूरत है यानी 2x से हम करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा और एक x मिला के x² हो गया और प्लस में यहाँ पे भी करेंगे तो प्लस हमारे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ पे फिर हम माइनस का चिन्ह किए यहाँ से ये कट गया ये 2 में से 3 में से 2 घटा तो केवल x बचा और ऊपर से फिर +1 में उतारे तो अगर हम +1 टाइम में अगर इसको हम डिवाइड यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारा आएगा x + 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पे माइनस से x कट गया 1 से 1 कट गया यानी +1 से -1 कट गया यानी कि जो हमारा शेषफल प्राप्त हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे शेषफल क्या प्राप्त हुआ 0 शून्य प्राप्त हुआ। अब देखिए ये हमको समझ में आया कि देखो इसका शेषफल क्या है 0 यानी शेषफल पूछा था बता दिए। दूसरा है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय का यूज कैसे कर सकते हैं तो आप देखो पहले तो हम वो बहुपद लिख लेंगे जिस बहुपद को हमें भाग देना है तो हमको इस बहुपद को भाग देना है और जिससे भाग देना होता है हम क्या करते हैं कि वहां पे x + 1 उसके बराबर में 0 दिखा देते हैं और जब 0 दिखाते हैं तो यहाँ से हमको निकल के आती है x की वैल्यू यानी x की वैल्यू इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखो जहां जहां ये इस बहुपद में x है वहां वहां -1 रखेंगे और रखने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वही उसका क्या होगा शेषफल होगा। यानी यही शेषफल प्रमेय है कि जिसको भाग देना होता है उसको रख के जिससे भाग देना होता है उसको 0 के बराबर दिखाइए वहां से x की वैल्यू जो निकलेगी जिसको भाग देना तो उसमें रख दीजिए। अब हम रखेंगे तो यहाँ पे पहले हम ये लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए x² + 3x + 1। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जहां जहां x है वहां वहां -1 रख लेंगे यानी -1 का क्यूब हो गया +3 × -1 का स्क्वायर हो गया और +3 × -1 हो गया और प्लस में हमारा 1 हो गया। देखो 1 का क्यूब जो होता है तो -1 -1 3 बार गुणा होगा क्यूब का मतलब 3 बार गुणा तो 3 बार करते हैं तो देखो ये -1 प्लस हो गया लेकिन यहाँ पे माइनस बचा तो ये माइनस हो गया -1 इसका आंसर आएगा क्योंकि कितना भी 1 से गुणा करा लो उसकी वैल्यू 1 ही आती है तो ये आया -1। यहाँ पे जब हम कराएं तो +3 × यहाँ पे देखो 1 का जब स्क्वायर करेंगे -1 × -1 तो इसका आंसर +1 आएगा यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे केवल 1 लिखेंगे और यहाँ पे देखो माइनस प्लस का जब गुणा होगा तो -3 आ जाएगा और +1 आएंगे। अब देखो -1 ये हो गया 3 एकम +3 हो गया फिर यहाँ पे -3 यहाँ पे +1 यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा माइनस प्लस माइनस और 3 एकम 3 और यहाँ स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर तो +1 आएगा तो 3 एकम 3 तो यहाँ पे देखो 3 से ये -3 से +3 कट गया और -1 से +1 कट गया। इस यहाँ भी हमारा शेषफल जो क्या प्राप्त हुआ शेषफल जो प्राप्त हुआ वो 0 प्राप्त हुआ। यानी कि देखो इससे करें या हम इस विधि से करें दोनों में हमारा शेषफल क्या आने वाला है 0 ही आने वाला है। देखो ये छोटा सवाल है तो इनको भाग विधि से आसानी से कर सकता है लेकिन बड़ा बड़ा हुआ तो शेषफल प्रमेय से करना आसान होगा इसलिए हम आगे की जितने भी सवाल है शेषफल प्रमेय से हल करेंगे। अगर आपको ये बात समझ में आई है और अच्छे से आप इस पे कर सकते हैं भाग विधि द्वारा तो आप उससे भी करिए कोई समस्या है नहीं। आइए हम दूसरे सवाल को देख लेते हैं। तो देखो दूसरा जो हमें भाग देना है इसमें उससे किससे भाग देना है
x माइनस 2 से। और किसमें भाग देना है उसको हमें लिखना इंपॉर्टेंट है, तो हम लिख लेते हैं कि x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इससे भाग देना किससे, x माइनस 2 से, x माइनस 1/2, x माइनस 1/2। अब देखो क्या करेंगे कि सेस्पल प्रमेय क्या होता है, इसको जीरो के बराबर दिखाना होता है। इधर माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस रहता तो माइनस होता, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, इधर जाते वक्त 1/2 हो जाएगा। यानी जहां जहां अब x है वहां वहां 1/2 हम इस बहुपद में रखेंगे। तो जो बहुपद है पहले हम लिख लेते हैं ताकि हमको माइनस 1/2 प्लस 1/2 रखना आसान होगा। अगर 1/2 रखेंगे तो यहाँ पे 1/2 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे हम रखेंगे तो प्लस 3 इंटू 3 ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 1, यानी जहां जहां x था मैंने वहां वहां 1/2 रख दिया। अब यहाँ पे x का क्यूब है तो 1/2 का क्यूब होगा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हो जाएगा 1 का क्यूब बटा में 2 का क्यूब, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों का क्यूब होगा, प्लस या 3 इंटू जो हुआ 1 का स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर हुआ, प्लस यहाँ पे 3 इंटू 3 3 एकम 3 बटा में 2 हो गया, यानी 1/2 का जब गुणा होगा तो वही होगा, प्लस 1 आया। अब देखो 1 का क्यूब मतलब क्या, 1 गुणे 1 गुणे 1, और यहाँ पे 2 का क्यूब मतलब क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पे क्या हुआ प्लस 3, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुणे 1 और 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणे 2, और प्लस में यहाँ पे ये 3/2 है, ये है प्लस 1 है। अब हम इसको गुणा करें तो हमारा जो वैल्यू होगा 1 का 3 बार गुणा होगा तो 1 ही आएगा, 1 into 1 into 1 is equal to 1, 2 का 3 बार गुणा 2 का 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस 3 एकम क्या हो जाएगा, 3, 3 का 1 का गुणा 1 होगा, 3 एकम 3 और 2 दूनी का 4 हो गया, अब प्लस 3 बटा में 2 हो गया, अब प्लस हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे बटा लेके हल करें, बटा से सॉल्व करें तो बटा एक बार में कटेगा तो 1 हो गया, फिर यहाँ पे एलसीएम लिए थे, एलसीएम को काटेंगे इससे तो 4 2 बार में जाएगा तो 3 दूना 6 हो गया, प्लस इससे 4 बार में कटेगा तो 4 3 12 हो गया, प्लस इसके बटा में 1 है, 1 से 8 बार में कटेगा तो 8 एकम 8 ही होगा, तो मैंने 12 8 20 8 6 26 1 27 बटा में 8, इसका क्या हुआ, शेषफल प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे शेषफल आपका मिल गया। ठीक, तो हम इसको लिख भी सकते हैं अच्छे से कि मतलब समीकरण, समीकरण कह रहे हैं बहुपद कौन सा बहुपद, px, इसको हम क्या कहेंगे, px कहेंगे, क्योंकि x घात में है तो हम इसको px कह सकते हैं। तो बहुपद px को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल जो है क्या प्राप्त हुआ है, 27/8 प्राप्त हुआ। क्या वो 27/8 प्राप्त हुआ, आप आराम से लिख सकते हो। आइए गाइस हम दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब किस चीज से भाग देना है, तो अब हमारा जो भाग देना है वो है x से, और x से भाग देना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, तो हम इसमें भी शेषफल प्रमेय लगा लेते हैं। x = 0 रख देते हैं, यहाँ पे कोई संख्या तो है नहीं उधर भेजेंगे, तो x = 0, यानी जहां जहां x है वहां वहां 0 रखेंगे। तो देखो यहाँ पे 0 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 3 इंटू 0 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, 0 का क्यूब भी 0, और देखो 0 का स्क्वायर भी 0 और 3 गुणे यहाँ पे 0 हो जाएगा। बस आपको समझने के लिए मैंने लिख दिया। अब देखो 3 गुणे 0 जब हुआ तो ये 0 प्लस ये 0 प्लस ये 0, लास्ट में बचा 1, यानी कि इसका जो शेषफल होगा 1, क्योंकि 0 से कोई मतलब है ही नहीं, तो क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 1, यानी कि इसका जो शेषफल हुआ 1 प्राप्त हुआ है हमें। अगला अगर हम सवाल करें तो अगला जो डिवाइड करना है, किस चीज से डिवाइड करना है, x प्लस पाई से। तो भाई x प्लस पाई से डिवाइड करना है, तो हम इसके बराबर में 0 दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। तो x = 0, x प्लस पाई = 0, देन x = मतलब x के बराबर में क्या होगा, इधर माइनस है तो इधर जाके माइनस, इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब जहां जहां x है वहां वहां पाई रखना है, तो अब इसमें पहले हम उसको बहुपद को लिख लेते हैं ताकि आपको ये सॉल्व करना बेहद आसान है। अब यहाँ पे माइनस पाई का क्या हो जाएगा, क्यूब होगा, और प्लस जो हुआ 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर। अब माइनस जो पाई का स्क्वायर हुआ, आप खुद सोचो, x की जगह पे हम इसको क्या करेंगे, माइनस पाई रखेंगे, का स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे, यहाँ पे माइनस पाई का क्या कहेंगे, क्यूब कहेंगे। यहाँ पे पहले मैं थोड़ा ब्रैकेट लेके आपको समझा दूं, नहीं तो आपका गलती भी हो सकता है, और प्लस 1। अब मान लीजिए माइनस पाई का क्यूब है, मतलब क्या कि माइनस पाई गुणे माइनस पाई ये होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, माइनस पाई होगा। सो गाइस देखिए पाई इंटू पाई 3 बार होगा पाई का गुणा, तो देखो ये माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन ये तो माइनस हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ पे माइनस पाई का जो होगा क्यूब होगा, प्लस यहाँ देखो प्लस जो हुआ 3, अब माइनस पाई इंटू माइनस पाई जब करेंगे, पाई का स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस यानी केवल पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे जो होगा पाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्लस यहाँ पे जो है 3 इंटू पाई, यहाँ पे माइनस पाई था, मैंने कैसे छोड़ दिया, नहीं छोड़ना चाहिए था, प्लस 1,
तो यहाँ पे 3 इंटू पाई करेंगे तो देखो -3 पाई हो जाएगा कि नहीं, देखो प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे +1 और यही हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, अब चौकिए मत, यही जो हमारा होगा वो शेषफल होगा। सो गाइस देखो लास्ट वाला मतलब जो है अंतिम वाला उसको कर लेते हैं, वो भी बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। यानी 5 + 2x से हमको क्या करना है इस बार, इसमें भाग देना है। तो भाग देना तो पहले हम इक्वल टू में 0 कर देंगे, यानी यहाँ पे देखिए यहाँ पे +5 है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। देखो इसके सामने कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, यानी -5 यानी x है। इधर देखो गुणा में जो रहता है उधर जाता है तो बटा में हो जाता है, ठीक है। उधर बटा में रहेगा तो इधर रहेगा तो गुणा में, इधर गुणा में रहेगा तो उधर बटा में। आप बस समझ लो, इधर गुणा में रहता है उधर जाता है तो बटा में हो जाता है, हो गया। अब -5/2 जहां जहां x है वहां वहां रखिए। तो देखिए यहाँ पे x है तो यहाँ पे हो जाएगा -5/2 का क्यूब हो जाएगा ना, इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे +3 है तो 3 रख दिए, पाई के स्क्वायर मतलब -5/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा। +3 है इंटू क्या हो जाएगा -5/2 और +1। ये देखिए हमारा जो क्या होगा 5 का क्यूब जब करेंगे तो -5 गुणे -5 गुणे -5 होगा, और 2 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा, और +3 हो गया गुणे में -5 गुणे -5 हो जाएगा, और बटा में 2 गुणे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 5 के 15 बटा में 2 और प्लस हो गया हमारा 1। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो देखो यहाँ पे -5 गुणे -5 प्लस हो जाएगा, लेकिन 3 माइनस गुणा तो 1 माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस 1 बच जा रहा है तो ये माइनस हो गया। 5 25 5 125, ये 125 हो गया, बटा में 2 का 2 दूनी का 4 4 दूना 8 हो गया। यहाँ पे देखिए 5 25 25 तिहाई 75, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो अभी माइनस का झंझट खत्म। 25 अब 25 तिया 75 यानी +75 जो है हमारा 75, अब बटा में ये देखो 2 दूनी के 4 और यहाँ पे हो गया -15/2 +1। अब देखो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 8 होगा, अब 8 होगा तो -125 तो होगा ही। अब ये 4 दूना 2 बार में कट रहा है तो 75 दूना 150 हो जाएगा, और माइनस जो 2 से 4 बार में तो 15 चौका 60 हो गया, और यहाँ पे प्लस क्या हो गया 8 हो गया क्योंकि 8 बार में कटेगा। अब देखिए माइनस माइनस जुड़ेगा तो -185 हो जाएगा, अब +158 हो जाएगा, और बटा में 8 हो जाएगा। अगर हम इसको घटाएं तो आप यहाँ पे घटा लो 185 में से 158, तो हमारा जो आंसर होगा 15 में से 8 ये कितना होगा 7 हो गया, और यहाँ पे देखो यहाँ 7 में से 2 हो गया यानी 27, तो इसका जो आंसर होगा -27 बटा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। जो हमारा शेषफल बचेगा क्या -27/8, जो कि हमारा हो जाएगा इसका शेषफल। सो गाइस देखो पहले का जितना सवाल था हम लोगों ने खत्म कर लिया है, आपको समझ में आया होगा। आइए हम दूसरे वाले सवाल की तरफ चलते हैं। तो गाइस जैसे कि गाइस आप दूसरा नंबर सवाल देख सकते हो कि x³ - ax² + 6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए कितना आएगा। तो आप देखो दो तरीका है, आप तो एक क्या कर सकते हो भाग मेथड से इसको कर सकते हो, यानी डिवाइड करके भाग देके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बट हम लोग का कौन सा प्रमेय यूज करेंगे, हम यूज करेंगे शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय से क्या होता है कि हमको इसको इससे भाग देना है तो हम इसके बराबर में 0 दिखा देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0 दिखा देंगे। जब इसके बराबर में 0 दिखाएंगे तो x = इधर -a है, उधर जाएगा तो +a होगा कि नहीं होगा, यानी a होगा। अब जहां जहां x है वहां वहां a रख लीजिए। जैसे यहाँ पे हमको क्या रखना है x³ - ax² + 6x - a, तो आप क्या करोगे a x के जगह पे a रखोगे तो यहाँ पे a³ हो जाएगा, -a पहले से दिया हुआ है इंटू a का स्क्वायर करोगे प्लस क्या होगा 6 इंटू a हो जाएगा, और -a पहले से दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए बहुत ही इजीली हम सवाल को हल करने वाले हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए ये हो जाएगा मेरा a³, और यहाँ पे देखो a को यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो a इंटू a 1a और 2a क्या हो जाएगा a³ हो जाएगा, और देखो प्लस यहाँ पे 6a हो जाएगा और यहाँ पे -a होगा। अब देखो यहाँ से a³ से a³ कट जाएगा, मतलब कि प्लस में था माइनस में सेम रहेगा, जैसे +6 और -6 घटा तो क्या हो गया 0 हुआ। उसी तरीके से ये जो घटा तो क्या हुआ 0 हुआ, यानी 6a - a बचा, तो 6 में से a चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 5a, यानी कि लिख देंगे कि px मतलब कौन px है, px जो x में बहुपद है, तो px बहुपद को px क्या है बहुपद है तो लिखना पड़ेगा ना, px बहुपद को x - a से भाग देने पर शेषफल 5a होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगला हम सवाल देख लेते हैं तीसरा नंबर आराम से। तो गाइस देखिए तीसरा नंबर जो हमारा सवाल है, तीसरा नंबर जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है कि नहीं है। तो
तो देखो जो पहले बहुपद दिया है जिसको भाग देना है वो कौन सा है, वो ये है 3x³ + 7x ये है, और जिससे भाग देना है वो क्या है 7 + 3x, यानी कि पूछ रहा है भाग देना है, नहीं भाग नहीं देना है। पहले सुनो आप सवाल क्या कह रहा है, मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया, कोई बात नहीं, आप देखो फिर से दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है कि नहीं। हम कैसे पता करेंगे, तो दो तरीका है, या तो इसको भाग दो इससे और शेषफल 0 है तो कह देंगे गुणनखंड है, और नहीं तो क्या करेंगे कि जिससे भाग देना है यानी इसको भाग देना है तो इसके बराबर में 0 रखेंगे। 0 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि 3x = प्लस है उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा, और x = -7/3 हो जाएगा, क्योंकि देखो इधर गुणा में रहता है तो उधाते वक्त भाषा में मतलब बटा में हो जाता है, तो हो गया -7/3। अब जो x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है, जब हम इसमें रखेंगे इस बहुपद में px में, तो जब इसका वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा तो कहेंगे कि हाँ यह इसका एक गुणनखंड है, और नहीं आएगा तो कह देंगे कि नहीं है। तो आइए हम इसको x के मान को इस समीकरण में रख के इस बहुपद में रख के देखते हैं किसकी वैल्यू 0 होती है कि नहीं होती है। तो अब देखो, अब हम यहाँ पे रखेंगे जब इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं साफ साफ ताकि आपको समझ में आए। तो 3x³ + 7x में हमको क्या रखना है, x = -7/3 रखना है, यानी 3 हो गया इंटू x की जगह पे क्या -7/3 का क्यूब हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, अब प्लस 7 इंटू -7/3 होगा कि नहीं होगा, होगा ही होगा। अब देखिए अब हमारा क्या होगा, अब हम यहाँ पे देखें तो 7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7 और बटा में क्या होगा 3 इंटू 3 हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे जो होगा हमारा यहाँ पे सबसे -49 और बटा में यहाँ पे क्या होगा 3 हो गया। यहाँ पे देखिए क्या होगा 3 से 3 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा -7 49 हो जाएगा, और 49 में 7 से गुणा करेगा तो 9 7 63 के 3 हाथ में 6 और 100 चौक 28 63 के 3 हाथ में 6 और 100 चौक 28 और 8 6 14 यानी 34 यानी 343 हो जाएगा हमारा। तो हम लिख देंगे यहाँ -343 क्योंकि माइनस से गुणा 3 बार है तो 2 बार प्लस 1 -343 बटा में 9 और -49 बटा में हमारा क्या हो गया 9। जब अब हम क्या करने वाले हैं, जब हम क्या करेंगे कि सो गाइस देखिए अब यहाँ पे हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या होगा 9 से जब ये कटेगा तो -343 कर देंगे, और माइनस ये 3 बार में कटेगा तो 3 बार में कटेगा तो अब 49 में 3 से गुणा होगा ना, तो 49 में 3 से 29 27 के साथ हाथ में 2 और 3 चौके 12 2 14 माने 147। अब देखो दोनों माइनस में है, चूंकि दोनों जब चूंकि माइनस में है तो दोनों जुड़ेगा। अब दोनों जुड़ेगा तो देखो 147 यहाँ पे हो गया 147 और यहाँ पे हो गया 343, जब दोनों को जोड़ेंगे 7 3 10 के 0 4 4 8 1 9 और 3 1 4 तो हो गया -490 बटा में 3। अब एक बात बताइए कि क्या जब हमने यहाँ ये x की वैल्यू इस बहुपद में पुट किया रखा x की वैल्यू तो हमारा मान 490 बटा में 3 आ गया, 0 आया क्या नहीं आया। तो हम लिखेंगे क्या कि चूंकि px द्वारा px को भाग देने पर शेषफल 0 नहीं प्राप्त नहीं हुआ, अतः अतः 7x + 3x px बराबर 3x³ + 7x का एक गुणनखंड नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? गुणनखंड कब होता है जब 0 के बराबर आता है, 0 के बराबर नहीं है तो यह एक गुणनखंड मतलब ये जो है इसका एक गुणनखंड नहीं है। यानी कि हम टोटल 3 सवाल खत्म कर चुके हैं गाइस। तो यानी हम लोग ने तीनों को सवाल को खत्म कर लिया। यहाँ पे देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने यहाँ पे इक्वल टू दिया, ठीक है। तो बराबर 490 बटा में 3 आंसर आया है, इसीलिए ये जो 0 के बराबर आता है तो हम कह देते हैं, लेकिन कि वो एक गुणनखंड है लेकिन नहीं आया तो हम कहेंगे कि नहीं है। सो गाइस हम लोग ने पूरे का पूरा एक्सरसाइज 2.3 खत्म कर दिया। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि हम लोग ने पूरे 2.3 को हल कर दिया है एक्सरसाइज में। सो गाइस आगे अगर आप हमारे वीडियो के माध्यम से आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपको हेल्पफुल हो रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अन्य वीडियो में मिलेंगे हम लोग एक सवालों के साथ। सो बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।